ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस इन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है ट्रिपल वन टैरेट। अगर आप लोग आज पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं प्रियंका आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। और अगर आप लोग वापस से आए हैं चैनल पर तो बहुत सारे हग्स एंड किसेस के साथ सुस्वागतम। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके भाग्य में वो क्या लिखा हुआ है जो आपको ज़रूर मिलेगा एंड आपको आपके भाग्य के हिसाब से क्या क्या मिलने वाला है। हाँ जी, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। आप सभी लोगों को पता लग गया होगा थंबनेल में देख करके। और जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। एंड बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पिक करना है अपने नाम का पहला अक्षर। जी हाँ, आपने अपने नाम का पहला अक्षर जो है उसको पिक करना है। एंड यू कैन सी योर रीडिंग बाय टाइम स्टैम्प्स जो कि मैंने मेंशन कर रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास यहाँ पर EFGHMNOPUVWXY एंड पाइल नंबर 2 में है हमारे पास ABCDIJKLQRSTZ। तो आप देख लीजिए अच्छे से कि आपके नाम का पहला अक्षर इन पाइल्स में से कौन सी वाली पाइल में सबसे पहले आता है। एंड टाइम स्टैम्प्स पे जा करके आप लोग अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग, देखने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है आप लोगों के भाग्य में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो चलिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों की रीडिंग है। एंड सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके भाग्य की वजह से आपको क्या मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। सो लेट्स सी। चार्म्स हम लास्ट में देखेंगे, बीच में हम कार्ड्स देखेंगे। तो आपके भाग्य के हिसाब से आपको क्या चीज़ है जो मिलनी ही मिलनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर हैंडमेड चिट्स। अरे बाप रे मुझे ऐसा लगता है आप लोग बहुत ही ओल्ड सोल हैं। ओल्ड सोल इन सेंस कि आप लोगों के कर्मास बहुत हैं, पास्ट लाइफ गुड बैड हर तरीके के। ठीक है, ओके। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के नाम का अक्षर है पहला EFGHOPMNWXYUV तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को ये तो मिलना ही मिलना चाहिए। सेलिब्रेशन सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ, सेलिब्रेशन। कई लोग ऐसे होते हैं ना माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल दैट बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोशिश के बाद भी उन लोगों को सफलता नहीं मिलती है ना। तो हो सकता है कि आप लोग कुछ उन लोगों में से हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आप लोगों को सफलता हाथ नहीं लग पाती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आपने हताश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो नेगेटिविटी में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढते हैं एंड अनएक्सपेक्टेड ही सही लेकिन इतने सारे सेलिब्रेशंस क्रिएट करते हैं कि कई बार तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि यार बिना उसके पता नहीं कहाँ से कहाँ चीज़ें निकल जाती हैं और सब कुछ सही होता चला जाता है, सब कुछ बेहतरीन हो जाता है, राइट। ओके, तो आप लोगों के नसीब में सेलिब्रेशन एंड अब्रॉड सेटलमेंट्स लिखे हुए हैं। अगर पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को अब्रॉड जाना है या फिर आपने बाहर ही सेटल होना है, आप बाहर ही जाके सेटल होना चाहते हैं, तो येस दिस इज़ अ बिग येस फ्रॉम योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप बाहर सेटल हो सकते हैं या आप बाहर जा सकते हैं काम के लिए या पढ़ने के लिए। ठीक है, देन है हमारे पास यहाँ पे क्लियरिंग एग्जाम। तो अगर आप लोग पाइल नंबर 1 पीपल किसी एग्जाम को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, सो येस देयर इज़ अ बिग आंसर, देयर इज़ अ बिग येस फॉर योर आंसर फॉर योर क्वेश्चन, दैट इट इज़ अ वेरी 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 बिग येस कि हाँ जी बिल्कुल आपका सिलेक्शन होना ही होना है, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप मेहनत करेंगे आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। फिर है हाई पेड सैलरी, और ये किसी तरीके का ऐसा सिलेक्शन होगा जिसके अंदर ढेर सारी सैलरी
एक अच्छा अचीवमेंट, एक अथॉरिटेटिव जॉब, एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी आपको मिलेगी जैसा कि आपका ड्रीम रहा है। तो आपके नसीब में, आपके डेस्टिनी में ड्रीम जॉब, क्लियरिंग ऑफ एग्ज़ाम, ढेर सारा सेलिब्रेशन, अब्रॉड सेटलमेंट है। देन है यहाँ पर एंसेस्टर गाइडेंस। तो हो सकता है कि आपके कुछ एंसेस्टर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके, कुछ ऐसे पूर्वज हैं जो हमेशा आपको गुडनेस देते हैं, हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं कि नहीं आपने इतना करना है, आप इतना कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आपको देते हैं। तो देयर इज़ एन एंसेस्टर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव रेनबो कलर्स इन योर लाइफ। तो जी बिल्कुल आपके नसीब में है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जितनी नेगेटिव आपको आपकी लाइफ दिख रही हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप उन लोगों में से जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, है ना, एंड स्ट्रगल के बाद आपको चीज़ें मिलती हैं। कई बार तो चीज़ें मिलती भी नहीं, और जब चीज़ें नहीं मिलती है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा कि यार देख मेरे को ये नहीं मिला। लेकिन एक्चुअली में आप उस चीज़ की डेप्थ को तब समझ पाते हैं जब एक्चुअली में वो काम आपका ना अनएक्सपेक्टेडली दूसरे तरीके से होता है और आपको ऐसा लगता है कि अरे बढ़िया रहा, वो काम नहीं हुआ मेरा। तो यू गाइज आर ऑन दैट काइंड ऑफ ग्रुप, जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन एट लास्ट जब अगर आप अपना कंपैरिजन और लोगों से करेंगे, जो कि वैसे गलत बात है, कंपैरिजन करना गलत बात है, लेकिन जब आप अपना कंपैरिजन करेंगे लोगों से तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि हाँ जी मेरी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा रेनबो कलर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये मिलनी ही मिलनी है। अगर आपके मन में डाउट था पाइल नंबर 1 पीपल कि आप सेलिब्रेशन या फिर अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा था क्वेश्चन माइंड में कि पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, आंसर इज़ येस। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, तो मैं बोलूँगी हाँ जी बिल्कुल होगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि क्या आपको एक परफेक्ट ड्रीम जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक हाई पेड सैलरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, सो आंसर इज एक्चुअली येस। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं। याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था दैट यू आर अ वेरी ओल्ड सोल। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हैं। ठीक है, और आपके ऊपर एंसेस्टर्स का हाथ बहुत है, आपके ऊपर आपके पास्ट एनर्जीज का हाथ बहुत ज़्यादा है। पास्ट जो आपकी पास्ट लाइफ के जो लोग हैं, ठीक है, अच्छे या बुरे, वो आपको ब्लेसिंग्स और कर्स दोनों करते हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आती है दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी। ठीक है, जो कि प्रेजेंट लाइफ में भी हो सकता है आप लोग देख रहे हो एंड पास्ट में भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन इसका असर ना मुझे, जैसा कि देखो क्वीन ऑफ कप्स, जिसका असर मुझे ना आपके फ्यूचर के ऊपर पड़ता हुआ नज़र नहीं आता है। लाइक इन फॉर फ्यूचर यू विल डेफिनेटली गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा इन एनी हाउ। चलिए अब मैं सारे कार्ड्स एक बार निकाल लेती हूँ और फिर आपको और अच्छे से बताती हूँ कि आपके ना नसीब में क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दी हैं चीज़ें कि आपको क्या तो मिलना ही मिलना है। नाउ लेट मी टेल यू कि आपके नसीब में क्या है। Bottom of the deck, 8 of swords, and some cards, some more cards for you. Oh wow, temperance and again temperance. बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ कप्स। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ जी आपके नसीब में स्ट्रगल है, भरपूर है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दी थी एंड अगेन यहाँ कार्ड्स में भी है
कि आप स्ट्रगल तो करेंगे जी, ठीक है, और ऐसा वैसा स्ट्रगल नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना अंतिम क्षण वाला जो स्ट्रगल होता है आप वो करेंगे, जहां पर आप ऐसा सोचेंगे कि ओ तेरी अब क्या होगा, ओ तेरी अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगी, ठीक है। लाइक आप ऐसा देख लीजिए कि आपकी लाइफ के अंदर आपको ऐसा भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा आपके नसीब में, ऐसी चीज़ें हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब तो ख़त्म है, लाइक एवरीथिंग इज़ टोटली डन। लेकिन तभी आपके नसीब में से, या कह लीजिए आपके कर्माज में से आपकी लाइफ में से कुछ स्पेशल कोइंसिडेंस ऐसे निकलेंगे, कुछ स्पेशल ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी कि आप वापस से आएंगे, वापस से आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड 100% सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। ओके, ऐसा आपके साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मोर देन 3 टाइम्स होगा ही होगा, जब आपको ऐसा लगेगा मेरी लाइफ अब खत्म, लाइक इट्स अ वेरी स्टॉप पॉइंट, ठीक है। होता है ना कई बार हमें ऐसा लगता है, चाहे फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या हमारे हार्ट ब्रेक की वजह से या हेल्थ की वजह से, कई बार हमें ऐसा लगता है कि बस अब खत्म हो गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं है मेरी लाइफ के अंदर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपकी न्यू लाइफ का, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करेंगे, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इतना स्ट्रगल करेंगे, इतना स्ट्रगल करेंगे कि आप हिम्मत भी हारेंगे, कई बार आप इम्बैलेंस एनर्जी में जाएंगे, आप टोटली शार्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। आपके काम धीरे धीरे होंगे, डिले से होंगे, लेकिन जब होंगे तो बहुत स्ट्रांग होंगे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों को रेसिज्म सहना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर आपको कहते हैं ना ये जात पात के नाम पे या ये जो ऊंच नीच का ये जो भेदभाव होता है, ठीक है, इन चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि आप एक ऐसी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसको लोग गलत मानते हैं या जिसको नेगेटिव माना जाता है, उस चीज़ की वजह से आप बहुत कुछ झेलेंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। लेकिन आप कभी भी उस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। ओके, आप कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं करेंगे। यू गाइज विल बी लाइक कि नहीं मुझे करके दिखाना है, एंड आप करके दिखाएंगे। कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब देना, तो वो मुंह तोड़ जवाब मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उन सब लोगों के मुंह पे ताले लग जाएंगे जब आप अपने अचीवमेंट को विक्टोरियस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। ओके, क्योंकि जब हम ये कार्ड निकाल रहे थे, याद है आप लोगों को स्टार्टिंग में एक विक्ट्री का कार्ड निकला था, ठीक है, तो वो कार्ड कहीं ना कहीं आना चाहता था और वो कार्ड मैंने नहीं लिया, तो उसको एंजल्स ने रिप्लेस करके सेलिब्रेशन का कार्ड दिया। ओके, तो बेसिकली मेरे कहने का जो भाव है वो ये है कि चाहे जितनी भी इम्बैलेंस नेगेटिव एनर्जीज आए आपकी लाइफ में, आपके नसीब में लिखा है ठोकर खाना, सीखना और कुछ कमाल कर देना, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। कई लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं कि जब मेरे नसीब में इतना अच्छा लिखा ही है तो मैं इतना सब कुछ भोग क्यों रहा हूँ या मैं भोग क्यों रही हूँ। बात ये होती है कि जब तक आपको हार का टेस्ट नहीं पता होगा ना, आप जीत की वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक आपका कभी हार्ट ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक आपको एक जेन्युइन पार्टनर की कद्र महसूस नहीं होगी। ओके, तो कुछ भी अच्छा खाने से पहले आपको बुरा खाने की आदत होनी चाहिए, तभी आपको उसकी वैल्यू होगी। सपोज करें कि बचपन से आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और डिलीशियस लेविश फूड इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि हाँ ठीक है, आपको रोज़ पनीर मिल रहा है, आपको रोज़ मस्त नान, चपातियाँ और बहुत कुछ मिल रहा है खाने को। लाइक आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। ओके, तो आप लोगों के साथ क्या होगा कि हाँ ठीक है, ओके, रख दिया किसी दिन आपके सामने, हाँ ठीक है, हो सकता है कई बार आप थाली में झूठा भी छोड़ दें, राइट, आप उसको फेंक भी दें क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन कल को आपके साथ ऐसा हो कि 1 महीने आपको सूखी रोटी दी जाए चटनी के साथ, ठीक है, आपको सूखी रोटी दी जाए पानी के साथ, आप उसको खाइए, ठीक है। आपको कुछ बकवास सा खाना दिया जाए डेली डेली डेली, जैसे मैस का और टिफ़िन्स का और इनका खाना वाना खाते हैं ना कई बार हम लोग, अगर एग्जाम, स्कूल्स और एजुकेशन या कॉलेज की वजह से इधर उधर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, पीजी वगैरह में रहते हैं, तो उन लोगों को लेविश फूड की, ठीक है, इतनी कद्र होती है ना, वो मन से खाएंगे, उसको झूठा नहीं छोड़ेंगे, उसकी कद्र करेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे। जस्ट लाइक दिस वे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो सोल पर्पस है, ये रीडिंग में डेस्टिनी की कर रही थी और यहाँ मुझे सोल पर्पस दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। आप लोगों का सोल पर्पस, लाइफ पर्पस यही है कि आप ठोकर खाएंगे, सीखेंगे और फिर उसके बाद ऐसा करिश्मा, एक ऐसा मैजिक क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर कि लोग देखते रह जाएंगे, ठीक है। बचपन से आपको जब आप जवानी आ जाएगी आपकी, आपका बुढ़ापा आएगा, लोग कहीं ना छोटे मोटे जो नाटक नौटंकी करते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन आपकी सदैव जीत होगी, सदैव, ठीक है।
एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत अच्छी देख रही हूँ, और वो ये है कि कभी आप हिम्मत नहीं हारेंगे, ठीक है। एंड जो हिम्मत नहीं हारता ना, वही ये मेरा फेवरेट कार्ड बनता है। लाइक दिस इज माय फेवरेट पर्सन इन होल डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई ईगो नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये बंदा हैंडसम है, ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्ट है, अबेंडेंट है, ग्रोथ है। ये बंदा, हम कहते हैं ना कहावत कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, बट पूरे डेक में सबसे सर्वगुण संपन्न है ये। मैं सन के बाद, सन से पहले भी इस पर्सन को देखती हूँ, इस कार्ड को देखती हूँ। वाई सो? बिकॉज दिस पर्सन इज 100% पॉजिटिव। और आप देख रहे हैं इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, ये स्टिलनेस में है, ठीक है। तो दिस इज यू, ये है आपका भविष्य, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके डेस्टिनी में, और इसको आप कैसे हासिल करेंगे? आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडवाइजेस निकालते हैं। माना आपकी डेस्टिनी में इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन आप इसको कैसे हासिल करेंगे? कैसे? कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं बताऊं उससे पहले आप लोग जो है कमेंट कीजिए, कैसे हासिल करेंगे आप लोग। अबंडेंस in a near future, within few weeks and the months. Bottom of the deck, situation will improve. ओहो, कैमरा हिल गया, सॉरी। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइजेज है कि डिवाइन हमेशा आपके साथ है। आप ये सब कुछ हासिल तब कर सकते हैं जब आप दिन रात लगे रहे बिना किसी नेगेटिविटी के, ठीक है। एक दिन सवेरा ज़रूर होगा। आपके लिए एडवाइजेज है कि आपको ये लाइफ में अबंडेंस विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स इन अ नियर फ्यूचर विद द रोमांस आने वाला है। सो वट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट पॉजिटिवली ब्रीथ सम फ्रेश एयर, लग जाओ काम पे और लोगों को कर दिखाओ। जो लोग बोलते हैं ना, ऐसे मुंह बनाते हैं, तुमसे क्या होगा, इन सारे लोगों के मुंह पे ताला मारने के लिए सिर्फ एक ही चाबी, और वो है आपकी सक्सेस, जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। यू गाइज कैन डू दिस, ठीक है। वाई सो? बिकॉज ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, आपका कर्मा ही है जो इस चीज़ को बदल सकता है। अपने कर्म ठीक कीजिए, सब ज़रूर होगा। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए थोड़े से चार्म फॉर द गाइडेंस। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एज अ गाइडेंस आया है हमारे पास यूनिकॉर्न। सो यूनिकॉर्न इज ऑल अबाउट चेंज। फिर हमारे पास कैट है यहाँ पे, नहीं टर्टल है यहाँ पे, टर्टल इज ऑल अबाउट अबंडेंस। फिर है हमारे पास यहाँ पे एंजल्स। तो जैसा कि मैंने बोला कि एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आप लोगों के साथ हैं। आपको टॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिक लोगों से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। एंड आपके नसीब में, आपके डेस्टिनी में अपने ट्रू पार्टनर के साथ, ट्रू लव के साथ खूब खुशी खुशी रहना लिखा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद एवरीवन, एंड आप सभी लोग जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी पॉजिटिविटी लें और हमेशा हैप्पी हैप्पी रहें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड किसी भी पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला सुस्वागतम। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपकी डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ एक्चुअली रिटन इन योर डेस्टिनी, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो आपको मिल कर के ही रहेगी, या जो आपको मिलनी चाहिए बिकॉज वो आपकी डेस्टिनी में है, वो आपके नसीब में है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड, मैं इसे रोकूंगी नहीं, ये खुद निकला है तो। दूसरा कार्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, और लास्ट वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, ओके दिस वन। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं भाई क्या आता है आपके लिए। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का जो नाम का पहला अक्षर है वो है ABCDIJKLQRSTZ, ठीक है। चलिए
So the very first card here is selection, college, university, exam. Wow. Perfect partner. आप लोगों के लिए ट्रू लव भी निकल रहा था जहाँ तक मुझे याद है. Peace and harmony. Marriage plus new love. Good luck. Travel. Wow. Bottom of the deck, soulmate and twin flame. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए. माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को ना दिन रात एक करना पड़ेगा अपने किसी परफेक्ट पार्टनर को या तो मैनिफेस्ट करने में या फिर अपने किसी परफेक्ट पार्टनर के साथ शादी करने में. हाँ जी, मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि शायद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे शायद की गुंजाइश नहीं दिख रही है. मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की फॉर श्योर लव मैरिज है. ठीक है, जिनकी पाइल नंबर 2 है उनकी लव मैरिज है. आप लोग हो सकता है पास्ट में स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक देखें, नेगेटिविटी देखें इस चीज़ के अंदर, आपको ना डिमोटिवेट किया जाए. ओके, आपकी लव लाइफ में किसी तरीके के बवंडर, किसी तरीके की नेगेटिविटी आएगी. ये पेरेंट्स की तरफ से कह लो या कास्ट कम्युनिटी का सेम ना होना कह लो, किसी भी तरीके की कुछ इश्यूज़ की वजह से आप हमेशा ना एक नेगेटिव सा माहौल महसूस करेंगे. दिस इज़ एक्चुअली रिटन इन योर डेस्टिनी. आपकी शादी, मैरिज एंड लव लाइफ में स्यापे हैं. ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर जो है वो ये है कि जब आपकी शादी होगी ना तो वो एक परफेक्ट पार्टनर से होगी. ओके, परफेक्ट पार्टनर, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप हमेशा 100% पॉजिटिव फील करेंगे. जैसे पता नहीं क्यों खांसी इतनी चल रही है मुझे, आई डोंट नो. ठीक हो गई थी. ओके, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस. हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि कई बार क्या होता है ना कि जो अच्छी चीज़ होती है ना, एकदम मस्त वाली चीज़ होती है, वो हमें क्या है देर से मिलती है. एक कहावत है ना, जल्दी का काम शैतान का. बस बिल्कुल वही वाली बात है. तो तसल्ली के साथ धीरे धीरे मंदी आंच पर जो खूबसूरत सा और डिलीशियस सा फूड प्रिपेयर होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है ना. तो बस वही आपके साथ होगा कि आपको देर से, हो सकता है आप लोगों की शादी लेट हो या फिर 1-2 हार्ट ब्रेक आप देख लें उसके बाद आपकी शादी हो. या आपकी लव मैरिज बहुत ज़्यादा खींचतान में हो. खींचतान इन सेंस आपने बहुत मेहनत करी है, उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपके घर वाले नहीं मान रहे, और अचानक से मैजिक हुआ और चीज़ें स्टेबल हो गई. ठीक है, ऐसा होगा. तो मैं यहाँ पे कुल मिलाकर के शादी एंड प्यार के नाम पर स्ट्रगल देख रही हूँ. ठीक है, लेकिन ये स्ट्रगल आपको कमज़ोर नहीं करेगा. ठीक है, ये आपको कुछ सिखाएगा. इनफैक्ट ये जो स्ट्रगल आपको आपकी लाइफ में, लव लाइफ में दिखेगा ना, ये आपको कुछ स्ट्रॉन्गनेस देगा आपकी लाइफ के अंदर. आप उन लोगों में से हैं जो बचपन से ही कुछ कर गुजर के हासिल कर लेना चाहते हैं, और आप में से वही चीज़ मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के अंदर देख रही हूँ. पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है, आप लोगों के जीवन में ढेर सारा ट्रैवल है, ढेर सारा आप टूरिज्म क्रिएट करेंगे, आप अपने देखेंगे आप विस्तार से. ठीक है, एक स्पेशल दार्शनिक बन के आप स्ट्रांगली देखेंगे. आप देखेंगे तरह तरह के मॉन्यूमेंट्स. मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, आप लोगों को नई नई चीज़ें जानने देखने का बड़ा ज़्यादा शौक है. ठीक है, नंबर 1 घुमक्कड़ हैं आप. ठीक है, तो घूमेंगे आप लोग. आपकी लाइफ के अंदर सिलेक्शंस हैं, हो सकता है एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एग्ज़ाम, किसी भी तरीके का, लेकिन हाँ सिलेक्शन है. ओके, और एट लास्ट सबसे अच्छी चीज़ जो हम कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि अंत भला तो सब भला, आप लोगों को सब कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा. ठीक है, जब एट लास्ट जब चीज़ें ख़त्म होंगी ना, तो आप खुद कहेंगे कि यार मेरे साथ हुई बहुत बुरी, लेकिन मेरा अंत बहुत अच्छा हो. ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए, ये आपके नसीब में है.
नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। जो चीज मैंने आप लोगों को बोली ना सारी की सारी कार्ड्स में आई हुई है। सन, परफेक्ट लाइफ देखेंगे आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक डेविल। चिढ़ने वालों की तभी तो कमी नहीं है। ओके सो हमने ये तो जान लिया कि भाई आपको क्या मिलना चाहिए, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में क्या आपको मिलना चाहिए ये लिखा हुआ है, तो चलो ये तो हमने पता कर लिया। अब हम देखते हैं और क्या है आपकी डेस्टिनी में, और क्या है आपके नसीब में। देखिए, आप उन लोगों में से नहीं हैं जिनको पैदाइशी ही स्पून मिल जाती है एंड जस्ट यू आर फीडिंग बाय दैट, ठीक है। आप लोग उन लोगों में से नहीं, आप लोग उन लोगों में से जो खुद अपना कुआं खोदेंगे, खुद पानी निकालेंगे और खुद उसमें से पिएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके नसीब में है कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से क्रिएट करना। या तो आप लोग किसी तरीके का एम्पायर क्रिएट करेंगे, ठीक है, अपनी किसी तरीके की खुद की बिल्डिंग, अपना किसी तरीके का खुद का कॉम्प्लेक्स, अपना खुद का घर। ऐसा घर तो सब बनाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, लेकिन आप कोई ऐसा घर बनाएंगे जो कि बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही पॉजिटिव और बहुत ही अनुकूल होगा, लोगों से डिफरेंट, ठीक है। या फिर अपना खुद का एक बिजनेस, मतलब यहाँ पे ना आप लोग मुझे कुछ खड़ा करते हुए नज़र आते हैं। आप लोग अपना खुद का कुछ खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, चाहे फिर वो बिजनेस है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का घर, मकान, दुकान है, कुछ ऐसा जो कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाएगी। जैसे कई बार आप लोगों ने, आपके एरियाज़ में भी ऐसा होगा कि स्पेशली ये जो गोल्ड वाले लोग होते हैं, जो कि सुनार वगैरह होते हैं ना, गोल्ड स्मिथ्स वगैरह होते हैं, इन लोगों के कि हमारे वो वाले सदी के जो दादाजी थे ना, उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली थी और आज देखो इतना बड़ा हो गया, ठीक है, आज इतनी बड़ी ये शोरूम हो गया। ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप उस चीज़ की शुरुआत करेंगे, आप लोग उसका नींव का पत्थर बनेंगे, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप लोगों के नसीब में है कि आप इतने स्पिरिचुअल बने कि लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी को जाने, आपकी स्पिरिचुअलिटी को समझें, ठीक है। आप वो कर दिखाएंगे जो आपके खानदान में कभी किसी ने नहीं करा होगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बोला ही था कि मैरिज की वजह से और शादी वगैरह की वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन एट लास्ट आपको जस्टिस मिलेगा, ये आपके नसीब में लिखा हुआ है। आप हर चीज़ को करने के पीछे भागेंगे, दौड़ेंगे एंड आप वो करके मानेंगे ही मानेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। सन का कार्ड है, एट लास्ट अंत भला तो सब भला। आपका जीवन खुशियों से और पॉजिटिविटी से भरा हुआ होगा। आप अच्छा और बुरा दोनों मैनिफेस्ट करेंगे। बस एक चीज़ मुझे यहाँ थोड़ी बुरी लग रही है, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपकी डेस्टिनी में है कि आप खुद अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे, आप खुद अपने जीवन को क्रिएट करेंगे और आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कि लोग आपको जानेंगे, लोग आपको समझेंगे कि ओ अच्छा, उन्होंने ऐसा क्रिएट किया, ठीक है। बुरी चीज़ ये है, मुझे यहाँ पे किसी तरीके का जैसे जॉइंट पेन, ठीक है, बोन का किसी तरीके का कोई पेन, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा पेन आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, फिजिकल पेन, जैसे आपका
पैरों का कोई पेन हो, किसी तरीके के जॉइंट का कोई पेन हो, ठीक है, गर्दन का, सर्वाइकल का, माइग्रेन का, कोई ऐसा पेन जो मेडिसिन लेंगे तो ठीक हो जाएगा, फिर उठेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर उठेगा, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब नज़र आ रही है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से होगी। आप उनसे शादी करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत बहुत कुछ सीखेंगे इनफैक्ट। लेट मी चेक एडवाइजेस आप लोगों के लिए, फिर हम चार्म्स देखेंगे। यस, अपॉर्चुनिटी, रिकवरी, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो प्लीज टेंशन छोड़ दीजिए, अपॉर्चुनिटी के पीछे भागिए, ठीक है, अपने आप को उस काबिल बनाइए, अपॉर्चुनिटी के पीछे भागिए, आपको रिकवरी ज़रूर मिलेगी, आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक, टेंशन लेना बंद कर दो, समझ गए जी। लेकिन नहीं, आप तो ओवर थिंकिंग करेंगे। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि मेहनत करो, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, आपका नसीब अच्छा है, ठीक है। और 19-20 तो हर किसी की लाइफ में चलती रहती है, बट इट डजेंट मैटर कि हम परेशान हो जाएं। तो यहाँ पे म्यूज़िक है, हो सकता है आप खुद का अपना कोई म्यूज़िक एल्बम, या हो सकता है आप लोग सिंगर हैं, या आप लोग खुद का कुछ म्यूज़िक क्रिएट करेंगे, या मतलब जैसा कि मैंने बोला कुछ क्रिएट करेंगे, तो हो सकता है म्यूज़िक में आपकी दिलचस्पी, आप म्यूज़िक को क्रिएट करें, ठीक है। सो ये क्या है, ये अच्छा, ये सी शेल है, ठीक है। तो आप लोग, मैंने बोला था यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड आया था, हाँ ट्रैवल का कार्ड आया था। आप लोग दूर ट्रैवल करेंगे, ठीक है, खुशियों के साथ ट्रैवल करेंगे, ओके। फिर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ओह सो दिस इज अ क्रो, सो दिस इज अ क्रो। क्रो उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसे, मटके के ऊपर। आप लोगों ने सुनी होगी ना वो स्टोरी, क्रो वाली, प्यासा कौआ, बस हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इट इज़ ऑल अबाउट चेंज। दिस इज़ अ साइन कि आप लोग सही रास्ते पर हैं, अपने आप को चलाते रहें। वॉरियर स्पिरिट, जीसस, ठीक है। तो जीसस गॉड हमेशा आपके साथ हैं। आप ही खोलेंगे अपने लाइफ के नेगेटिविटी के दरवाजे का, जो एक कहते हैं ना कि ताला लगा दिया हमने, और हमने अपनी खुशियों का चाबी लगा के और खोल दिया दरवाज़ा, बस वही चीज़ आप खुद करेंगे अपनी लाइफ में, कोई और नहीं आएगा आपका साइड लेने। रेनबो रिवाइवर, रेनबो एनर्जी एंड एंजल्स का है यहाँ पे मैसेज, एंजल्स वॉचिंग ओवर मी। एंजल्स हमेशा आपको देख रहे हैं, एंजल्स हमेशा आप लोगों के साथ हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लव यू, बाय बाय।